Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about Einstein's mass energy theorem. मास एनर्जी थ्योरम देने वाले साइंटिस्ट आइंस्टीन थे और उन्होंने इसके जो रिलेशन है इसके रिलेशन को बताया था, इसलिए इसको आइंस्टीन थ्योरम भी कहते हैं और ये मास एनर्जी थ्योरम है। मास एनर्जी थ्योरम का मतलब है कि मास और एनर्जी के बिटवीन जो थ्योरम है उनके रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके तो आइंस्टीन ने क्या किया कि जो अपेक्षिकता का सिद्धांत है, रिलेटिविटी का जो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, रूल दिया था, तो उसमें उन्होंने एक ऐतिहासिक यानी कि बहुत ही हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया था जो कि एनर्जी और मास में रिलेशन को बताता है। एनर्जी और मास में रिलेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि हम किसी भी मास को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी एनर्जी को मास की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि टोटल हम कह सकते हैं कि मास एंड एनर्जी बोथ आर इक्वल। ये दोनों अलग अलग फॉर्म में होते हैं, बट इनका रिलेशन जो होता है वो इक्वल होता है और वो लाइट के हम कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी के मल्टीपल के रूप में होता है, जो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो ये आइंस्टीन ने बताया था रिलेटिविटी के एक सिद्धांत में, रिलेटिविटी की थ्योरी में इन्होंने बताया कि मास और जो एनर्जी है वो अलग अलग फॉर्म में है लेकिन उनका मीनिंग एक ही होता है, ये उन्होंने बताया था। वो दोनों के एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आइंस्टीन की जो फर्स्ट उन्होंने कहा था कि फर्स्ट अभिग्रहता कह सकते हैं, फर्स्ट उनके जो रूल थे वो कहते हैं कि कोई भी अगर कह सकते हैं कि जो फिजिकल इवेंट होता है, भौतिक घटना होती है, उससे संबंधित जो नियम होते हैं वे सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्र के समान होते हैं, यानी कि जो नियम है वे सभी एक दूसरे के लिए समान होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें न्यूटन्स सेकंड लॉ जो होता है उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मास एनर्जी थ्योरम के बारे में। तो हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके ये वर्क एनर्जी थ्योरम आती है न्यूटन्स सेकंड लॉ। वर्क एनर्जी थ्योरम हमको मिलती है न्यूटन्स सेकंड लॉ से। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है उसमें हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें हम क्या कहते हैं कि वर्क जो होता है वो एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस होता है, उसमें संचित होता है या फिर उसके इक्वल होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि हम पढ़ते हैं न्यूटन के सेकंड नियम में। तो अब हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हुए ये प्रूफ करेंगे कि मास और एनर्जी का भी रिलेशन हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, जो हमारे काइनेटिक मोशन जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो चेंज हो रहा है वो वर्क डन के इक्वल होता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, चेंज इन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम ई के लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल होता है वर्क डन के, यानी कि जो किया गया कार्य होता है उसके इक्वल होता है। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डी ई के, यानी कि जो स्मॉल वर्क हम ले रहे हैं यहाँ पे वो इक्वल होता है डी डब्ल्यू के, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ डी एक्स लिख सकते हैं, जो कि एक स्प्रिंग के लिए किया गया कार्य होता है। या फिर हम बात करते हैं कि जो वर्क होता है वो क्या होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एक्स होता है, एफ डी एक्स होता है जो भी। तो हमने यहाँ पे इसको इक्वल कर दिया। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, हम सेकंड लॉ का यूज करेंगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। तो जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि एफ जो होता है वो मोमेंटम का जो चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू डी एम वी, एम हो जाएगा मोमेंटम, पी जो होता है वो इसके इक्वल होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो एम और वी के इक्वल होता है, जिसको हम कहते हैं संवेग। ओके वो कि द्रव्यमान और वेग के इक्वल होता है। अब क्या करते हैं, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू है एफ की वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है हमारे पास में इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन नंबर, ये हो जाएगा हमारे पास में पुट इन इक्वेशन नंबर 1।
तो हम इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास में ये, इसमें हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हो जाएगा हमारे पास में डी ई के इज इक्वल टू डी बाई डी टी। हम वैल्यू किसकी पुट कर रहे हैं, एफ की वैल्यू पुट कर रहे हैं, और वो क्या हो जाएगी, यहाँ से एफ की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एम वी अपॉन डी टी। तो डी बाई डी टी लिख के हमने क्या लिख दिया, आगे एम वी लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या आता है, डी एक्स आता है। फिर क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग लिखते हैं, जैसे यू इंटू वी का हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम उसका जो यहाँ से हम फाइंड करते हैं कि जो m और v है तो u इंटू वी लगा लेते हैं इसमें, या फिर जब क्या करेंगे फर्स्ट टाइम पे m को बाहर रखेंगे तो v का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस v ये हो जाएगा dv हो जाएगा, और m उसमें फिर हो जाएगा बाहर। ओके, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा v dm बाई डी टी, हाँ v dm बाई डी टी। फिर हो जाएगा इसके साथ में पूरा मल्टीप्लाई में आएगा dx। अब क्या करेंगे, इसको हमने क्या कुछ नहीं किया, बस नॉर्मली यहाँ पे इसका जो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएशन किया। ये हो जाएगा m dx बाई डी टी लिख सकता है हम इसको, m dx बाई डी टी, यानी इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको dx बाई डी टी लिख दिया, और dv बाई डी टी हम इसको अलग लिख सकते हैं। आगे हम यहाँ पे लिख लेंगे dv बाई डी टी। फिर लिखेंगे हम प्लस v हमारा यहाँ पे है, फिर हमने इसको लिख दिया dx बाई डी टी इनटू क्या लिख दिया, dm लिख दिया, यानी इस dx बाई डी टी को यहाँ पे लिख दिया, और dm को हमने क्या किया, पीछे लिख दिया। अब क्या करना है, इसको आगे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो dx बाई डी टी वेग के इक्वल होता है, नहीं वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ई के इज इक्वल टू एम वी डी वी, यानी कि m जो है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, ये m हो जाएगा, ये v हो जाएगा, और ये dv हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा v स्क्वायर डी एम हो जाएगा। v स्क्वायर कैसे हो गया, ऑलरेडी v है, और ये हो जाएगा v, तो v इंटू वी क्या हो गया, डी स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा dm। तो सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये हो जाएगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। अब ये आगे हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 आने के बाद में हम क्या करते हैं कि v वेग से गतिशील कण का जो द्रव्यमान होता है, यानी कि हम कह सकते हैं मूविंग पार्टिकल के जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल विद वेलोसिटी v, तो उसके लिए हमने एक रिलेशन फाइंड किया था, जो हमारा प्रीवियस वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल विथ v। तो v वेलोसिटी से यहाँ पे, या फिर इसको v को आके लिख सकते हैं, v वेलोसिटी से मूविंग कोई भी जो भी पार्टिकल है उसका हम अगर मास की बात करते हैं, तो वो मास का जो रिलेशन आता है हमारे पास में m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आता है। और अब जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है m स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है m स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर, और हम नीचे एलसीएम ले सकते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा सी स्क्वायर। और हम आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऊपर भेज सकते हैं, इसको हम यहाँ पे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास में एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, माइनस ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये हमारे पास में आया, इसको हमको क्या करना है कि इस तरफ हमको क्या करना है, m से हम उसमें क्या कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, m से इसको m के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो m के रेस्पेक्ट में इधर डिफरेंशिएट करेंगे, इधर भी क्या करेंगे, m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये टर्म है इसको उधर भेज देंगे, उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास में नई टर्म बनेगी m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ हम इसके m के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो हो जाता है 2m dm सी स्क्वायर, ओके, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा इधर 2m वी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दोनों वेरिएबल है, सी जो है m भी है वो भी वेरिएबल है, और v भी है वो भी वेरिएबल है, तो फिर हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा साथ में, यहाँ से आगे इसके साथ में आएगा यहाँ पे dm, ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे dm, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा आगे वापस, अब जब v के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर v dv हो जाएगा, और ये वाले जो टर्म है ना वो पूरी कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज m नॉट है जो भी कांस्टेंट है, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो भी कांस्टेंट टर्म होती है, तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सब में से इधर भी 2m, इधर से 2m है, और यहाँ से भी 2m को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास में बचता है m, 2m को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू एम वी,
ओके, यहाँ से ये या फिर इसको हम इसको पहले लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में v²dm प्लस क्या हो जाएगा यहाँ हमारे पास में ये हो गया प्लस ये आ जाएगा हमारे पास में mv/dv। ओके, अब ये सारी चीज़ें हमको मिल गई, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हाँ, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 4। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में आ गई थी और इक्वेशन नंबर 4 हमने यहाँ पे निकाला। अब इक्वेशन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं कि जो वैल्यू है उसको पुट कर रहे हैं। अब वैल्यू कौन सी पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, यहाँ से आप देखें कि जो इक्वेशन नंबर 3 है ये वाला पार्ट सेम का सेम यहाँ पे आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 4 में हम क्या करते हैं 3 की वैल्यू रखते हैं, यानी कि डी जो हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा c²dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d(e)k हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे c²dm और ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा d(e)k के इक्वल हो जाएगा, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करते हैं कि जब जो पार्टिकल है वो स्टेशनरी स्टेट में है, विराम अवस्था में, उस टाइम पे उसका जो वेलोसिटी v है वो उसकी वेलोसिटी को v कर दिया जाता है। तो क्या होगा, कण का जो द्रव्यमान यानी पार्टिकल का जो मास है m0 से m तक बढ़ेगा, यानी कि जो हम वेलोसिटी को बढ़ाकर v कर देते हैं मैक्सिमम, उस टाइम पे क्या होगा पार्टिकल m0 से लेके m तक यानी मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक बढ़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसका हम यहाँ पे m0 से लेके ये हो जाएगा m0 से m तक हम क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा c² को बाहर लिख लेते हैं, इधर dm हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके e तक और वो हो जाएगा d(e)k। ओके, अब क्या कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा c² और यहाँ से जब लिमिट वगैरह सब पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास में m-m0 और इधर आ जाएगा हमारे पास में e(k). तो जो हमारे पास में एनर्जी है वो किसके इक्वल हो गई m-m0 के इक्वल हो गई। अब क्या होगा कि जो कण है उसकी कुल विराम ऊर्जा में जो यानी स्टेशनरी जो एनर्जी होगी उसकी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कण की जो कुल विराम ऊर्जा है वो m0c² है। तो कुल विराम ऊर्जा जो है वो m0c² के इक्वल है, तो वो गतिज ऊर्जा के तुल्य होगी। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो ET है यानी कि E जो टोटल है, ET टोटल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो कि काइनेटिक एनर्जी यानी EK, काइनेटिक एनर्जी जो EK है उसके और जो m0c² है उसके भी इक्वल होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब EK की जो वैल्यू वो हम यहाँ पे रख देंगे, तो EK की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा ET इज इक्वल टू EK की जो वैल्यू वो क्या है mc² माइनस m0c² प्लस क्या है m0c²। ओके, तो m0c² ये इससे कट हो जाएगा, यानी E टोटल जो है हमारे पास में वो mc² के इक्वल आ रहा है। यानी जो आइंस्टीन ने जो रिलेशन दिया था आइंस्टीन का, वो आइंस्टीन ने जो रिलेशन दिया था वो यही था कि E जो होता है वो mc² के इक्वल होता है। तो ये वाली जो आइंस्टीन का यहाँ पे प्रूफ आता है ये मास एनर्जी थ्योरम है कि मास जो है वो एनर्जी के इक्वल है। ये मास हो जाएगा जो कि एनर्जी के इक्वल है और कांस्टेंट जो टर्म है उसके साथ में मल्टीप्लाई में है जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।